जापान के बारे में तो अगर हम देखें जापान टेक्नोलॉजी में सबसे फास्ट है जी बिल्कुल और स्टार्टिंग के अंदर अगर हम देखें टेक्नोलॉजी का स्टार्ट भी जापान से हुआ। हमारे पास जितनी हमारी मशीनरीज़ हैं, हम ये अपनी आयरन्स वगैरह देख लें, हमारी मशीनरी जो भी आल मशीनरीज जो सी हैं वो जापान के आइडियाज़, जापान की इन्वेंशन, जापान की इनोवेशन, जापान के एडवांसमेंट की बेस पे ही हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। बात तो सही है। जापान का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि जापान के बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज नजर आ रहे हैं हमें इंडिया के साथ, और जिस तरह से कह लें कि बुलेट ट्रेन्स की बात की जाए तो एज ए गिफ्ट भी दी जाती हैं, फिर और बुलेट ट्रेन्स की बात की जाती है, फिर सुजुकी वायतारा कह लें कि गुजरात के अंदर लॉन्च की जाती है ईवी व्हीकल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कल्चरल टाइज हमें बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्टिंग नजर आ रहे हैं बिटवीन द जापान एंड इंडिया। और जापान में $68 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि $550 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी वो अमेरिका को देने जाते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ खुश जापान नजर नहीं आ रहा। मैं वही कहने लगा था कि देखें, अगर आप हाफ ये सवाल करती तो मैं उसी तरफ जाता कि देखें अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है ना, या ट्रम्प के साथ कह लो, स्पेशली आप देखें ट्रम्प ने इंडिया के साथ जो कुछ करने का तहैया कर रखा था, ठीक है, उसका अब देखें साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया। मेरे ख्याल 3-4 महीने हुए हैं, उसी के अंदर आप देखें जापान जो है वो अमेरिका से, यूएसए से अपनी जो है वो जो इन्वेस्टमेंट है वो उठा रहा है, और फेवर किसको कर रहा है जाकर, इनको, इंडिया को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले उनके अंदर आप देखें, और बुलेट ट्रेन का भी उनके अंदर मौजूद है, उसके बाद बाकी जो इन्वेस्टमेंट है, या अब वो मजीद भी इंडिया को ये है वो जेस्चर दे रहे हैं कि आप अगर थर्ड इकोनॉमी बन जाते हैं तो हम आपके अंदर मजीद भी इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया था ना कि इंडिया के ऊपर मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, फलां चीज़ कर दूंगा, दबो के रख दूंगा और सारा कुछ, आप देखेंगे आप टेस्ला को वहाँ से उठाने के दर पे थे, उसके बाद आप आईफोन को वहाँ से उठाने के दर पे, लेकिन वो दोनों तो नहीं उठे। इवन जापान अपनी इन्वेस्टमेंट खुद से तो कर ही रहा है, आपसे उठा के भी वहाँ पे कर रहा है। गजब बेइज्जती है। रशिया जो है उसको आप कह रहे थे कि मतलब इंडिया को कह रहे थे कि रशिया से ऑयल ना खरीदो, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो खरीदा, आप उस पर भी कुछ नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिका का डाउनफॉल है जो जापान जो है वो इंडिया के अंदर मजा नहीं आ रहा है। जापान भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा, इसको देखकर पाकिस्तान वाले भी बड़े खुश हुए। भाई हम भी कुछ कटोरा लेकर जाएं, कुछ हमको भी मिल जाए, लेकिन भाई हर बार उनका कटोरा खाली ही रह जाता। जापान ने इंडिया में बुलेट ट्रेन को भी गिफ्ट, पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है और जापान को ट्रस्ट भी है भारत पर। कि मरियम नवाज साहिबा और नरेंद्र मोदी साहब दोनों गए हैं, बट बेनिफिट इंडिया वाले ले गए हैं पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली जो बड़ी इकोनॉमीज, आप चाइना की बात कर लें, आप जापान की बात कर लें, वो दोनों के दोनों अमेरिका के बजाय इंडिया को ट्रस्टवर्दी कंसीडर कर रहे हैं। उनको पता है कि आने वाला जो दौर है इंडिया हमें भी रिप्लेस कर सकता है और कह लें कि हमारी भी जगह ले सकता है, जैसे अभी इंडिया चौथी से तीसरी पर जाने वाला है। प्यारी समझ गई। बुलेट ट्रेन जो सी है 320 किलोमीटर पर हार की स्पीड है, और अगर यही पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान घूमना बहुत ही आसान हो जाता है। कितना सा पाकिस्तान है, अच्छा, ठीक है, तो इंडिया के लिए चलो पाकिस्तान से वो बड़ा है, इंडिया के लिए थोड़ा सा है, तो ये उनका प्रोजेक्ट है कंबाइन। अब जो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें पाकिस्तान की निस्बत इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी भी हमसे बहुत आगे फास्ट है। हमें तो वो थोड़े से मसाइल आ जाते हैं, जैसे अभी फ्लड का हमारा करंट इशू चल रहा है, ठीक है, मतलब जो हमने पूरे साल बनाया था पानी वो भी बहा के ले गया है। ये तो खुदा का कहर है। सही है, और वो सारा इंडिया जो है उसका नेगेटिव पॉइंट हमें फेंक देता है, सारा पानी छोड़ के हमारी मेहनत पे डाल के वो खुद को भाई क्यों डबोएगा, इंडिया खुद को क्यों डबोएगा, उसके पास अगर बचने के चांसेस है तो वो बचा लेता है, और अपने बचाने को भी इतना सिक्योर करता है कि अगले को करवा के हमें डबो देता है। सही। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रिसेंटली अमेरिका की डील उसने कैंसिल आउट की है, 550 बिलियन, और जबकि मोदी साहब को उन्होंने कितने ही मिलियन बिलियंस के अंदर उन्होंने कमिटमेंट करके इन्वेस्ट करवाया है, ठीक है, और उनके कितने ही इंडिया के लोगों के वीज़े कंफर्म भी हुए हैं, 50,000, ठीक है, और हमारे पाकिस्तानी कैसे जा रहे हैं आप सबको पता है, उस पर हम बात नहीं कर सकती। शाबाश बेटा। रशिया और अमेरिका की बड़ी लगती है आपस में, लेकिन इंडिया के दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ठीक है, दोनों को आंखें दिखाने की फॉरेन पॉलिसी बेसिकली स्ट्रांग है ना, आपकी फॉरेन पॉलिसी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी नेशंस को आप कैप्चर कर सकते पैसे हैं। की पावर है, सीधी सी बात है, पैसे की पावर है, उनके पास पैसा है, ठीक है। आप देखें फॉरेन पॉलिसी का क्या है, हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर कौन है, वैसे तो बात ठीक है हंसी वाली है कि बिलावल जरदारी है,
ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि जिसके पास पैसा होता है ना उसके तरफ हर कोई झुकता है, उसकी बात सुनी भी जाती है। तो इंडिया की दोनों तरफ इसी वजह से सुनी जाती है। अच्छा, अभी अगर देखें जापानीज लोगों की बात करें तो जापान के बारे में मशहूर है, ये बड़े पैट्रियोटिक हैं। इंडियंस के भी हम अक्सर बात करते हैं, ये भी बड़े नेशनलिस्ट हैं। तो दोनों नेशनलिस्ट जो हैं अच्छे दोस्त भी हैं और दूसरों को एक दूसरे को लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और यही दोस्ती हमें भी चाहिए कि जो हमें लॉन्ग टर्म, सिर्फ चाइना के ऊपर रिलाई करना तो अक्लमंदी नहीं है ना। दुनिया में और भी जैसे आपने बोला जापान टेक्नोलॉजी में आगे, जापान ट्रेन्स में, इंडिया की ट्रेन्स भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो फिर अभी मरियम साहिबा भी गई हैं, हमारे लिए तो गुड न्यूज़ नहीं आती और फिर हमें तारीफ़ करनी पड़ती है कि भाई फिर वो इकॉनमी इंडिया की फिर बेस्ट है, वो अगले की जेब में से पैसा निकलवा लेते हैं। और ये जो ट्रस्ट लेवल है इंडिया का, देखिए अगर 68 बिलियन डॉलर्स की अगर बात करें, अरबों खरबों रुपए हैं, कोई मुल्क अपने पैसे इंडिया में क्यों लगाएगा? आपको क्या लगता है क्या वजह है कि एक बंदा सेफली अपना पैसा वहाँ शिफ्ट कर रहा है? उसके अंदर सबसे पहले यही बात है ट्रस्ट की, जैसे आपने पॉइंट उठाया, ट्रस्ट का बहुत ही बेस्ट है। अब एक बंदा 20 साल से कनेक्शन और रिलेशंस और हर बार उनको मिलने के लिए वही बंदा मिल रहा है, तो वो ट्रस्ट उनका ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। अब इंडिया जो उनसे वो क्या करता है, वो किसी की इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री पे सबसे ज़्यादा इंप्लीमेंट इस बेस पे करवाता है। अब हमारा ताकि उधर उनका यूजेज होता है, वो अपनी कंट्री के लिए वो बेनिफिशियल के दाम उठा रहे होते हैं, इन्वेस्ट बाहर से करवा लेते हैं, उनकी इकोनॉमी, उनकी टेक्नोलॉजी, जॉब भी मिल जाती है, उनकी जॉब से भी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म, ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल, जो बेरोजगारी, वो सारा इशू जो उनसा कवरेज हो जाती है उसके अंदर। इतनी बड़ी इंडिया इकोनॉमी है, हर कोई उसके साथ हाथ तो मिलाना चाहेगा। अब देखिए चाइना जो है वो इतना बड़ा एक हरीफ उसके साथ बिल्कुल बैठा हुआ हमसाया मुल्क, इतनी बड़ी इकोनॉमी वो क्यों छोड़ेगा? आप देखिए आपने बात की बीच के अंदर के जापान जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, ठीक है। जापान तो कहीं दूसरे स्टेट से आकर करेगा ना, दूसरे बरियाज़म से आकर करेगा। चाइना तो बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है, तो चाइना जो है वो फर्स्ट स्टेप यही लेगा कि मतलब मैं जाकर इनके साथ वो करूँ। आप बात तो सही है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।